हाय गाइस, स्वागत है बहुत बहुत एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देवटेक सपोर्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ के एक सीरियस एरर के बारे में। आप विंडोज़ एरर C0005 द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली। दोस्तों, अगर आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की है तो आपको मालूम होगा किस टाइप का एरर होता है ये। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे गूगल क्रोम हुआ या फिर फायरफॉक्स हुआ या भी कोई भी VLC हुआ, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में आपको ये एरर देखने को मिलता है कि आप आता है द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली C0005। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम वायरसेस या फिर मेलवेयर अटैक की वजह से होती है, या फिर आपने जैसे आपके 32 बिट विंडोज़ है और आपने 64 बिट के कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, तो वो तो इंस्टॉल तो नहीं होगा क्योंकि एरर आ जाएगा, उसमें इंस्टॉल नहीं हो पाए क्योंकि आपने 32 बिट की जगह 64 बिट का यूज़ किया है। तो उसकी जो टेम्प्रेरी फाइलें होती है, वो टेम्प्रेरी फाइलें वो रिमूव नहीं हो पाती हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो स्टेप होता है, हम क्या करेंगे कि अपने रन बॉक्स में चले जाएंगे, यहाँ पे टेम्प्रेरी, यहाँ से डायरेक्टली हम टेम्प्रेरी में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी फाइलें हैं। आपको दिखाई देगा कि जो भी हमारी टेम्प्रेरी फाइलें, फैज फाइलें हैं, इनको क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप इनको डिलीट कर देंगे। फ़िलहाल कुछ फाइलें डिलीट नहीं होगी क्योंकि अभी जो आपने बैकग्राउंड में ओपन कर रखा है, जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी आपने ओपन कर रखा है, वो उनकी फाइलें हैं। जब आप उन्हें क्लोज़ करेंगे तब उनको डिलीट कर सकते हैं, टेम्प्रेरी फाइलें। दोस्तों, फाइनली ये नहीं कह सकते कि इन जो स्टेप आपको बता रहे हैं, इन स्टेप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। बट हाँ, कुछ हद तक सही हो जाता है, कुछ हद तक मीन्स जब स्टार्टअप में होता है, कुछ जैसे कुछ एप्लीकेशन पे ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी किसी एप्लीकेशन पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तब तो ये वर्क करेगा। इफ़ अगर आपके पूरी पीसी में प्रॉब्लम आ रही है कि हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर शायद ये वर्क ना करे। और सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपको जाना होता है, आप अपने CMD को ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे नीचे CMD को आपको एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे रन करना है, ना कि आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे रन करना है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है SFC स्कैन नाउ। तो आपकी जो सिस्टम फाइल हैं, जितनी भी सिस्टम फाइल हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर हम जाके जितनी भी हमारी सिस्टम फाइलें हैं, पहले हम उसको उनको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन के साथ साथ इसमें जो कमांड है, ये इसमें स्कैन के साथ साथ आपकी जो करप्ट फाइलें होंगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो साथ साथ रिकवरी रिपेयर भी हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसे 5 to 10 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद आपको जब ये फाइनल हो जाए तो उसके बाद आपको पीसी को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करके देखना है अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है, जैसे कि आपने जो विजुअल C++ हुआ या फिर नेट फ्रेमवर्क हुआ, डायरेक्ट हुआ, अगर आपने इसको इंस्टॉल करके रखा है तो आपको करना क्या होगा कि फाइनली जो भी आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, डायरेक्ट हुआ या फिर C++ हुआ, नेट फ्रेमवर्क हुआ, तो इसे अनइंस्टॉल करना होगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से डाउनलोड करना होगा, नए तरीके से डाउनलोड करना होगा, उससे इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आपको प्रोग्राम में चले जाना है, प्रोग्राम सेक्शन में, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, ये जो भी हैं, विजुअल C++ है, नेट फ्रेमवर्क है, इन सारे जितने भी हैं इन सबको अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद में इफ़ अगर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने विंडोज़ को रिबूट करना होगा, अपने सिस्टम को, वो भी सेफ़ मोड पर। सेफ़ मोड पर रिस्टार्ट करने के बाद में आप इसे
इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। और आपके जो भी एप्लीकेशन हैं, आपके जो भी एप्लीकेशन जिन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उनको भी यहीं से अनइंस्टॉल कर देंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उनको आपको करना क्या होगा। आपको अपने विंडोज़ को रिबूट करना होगा, रिबूट वो भी सेफ मोड पर रिबूट करना होगा, उसके बाद आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। और अनइंस्टॉल करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको अनइंस्टॉल कर देना, अनइंस्टॉल करने के बाद आप न्यू फ्रेश कॉपी आप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से सेटअप मौजूद है, जैसे कोई पहले से, तो उसे आप मत करिए, क्योंकि न्यू फ्रेश आप डाउनलोड करके या फिर आप अदर कहीं से लेके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और थर्ड, आपको तीसरा स्टेप ये आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चले जाएंगे systm.cpl रन बॉक्स में जाके, और यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह आपको सेकंड चूज़ करना है। सेकंड पे टर्न ऑफ डीप। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको एरर कर रहा है, तो यहाँ से आप चूज़ करके उसे यहाँ पे ऐड करके आप अप्लाई कर देंगे। दोस्तों, मैं ये एरर कई बार फेस कर चुका हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशंस आ गई कि मुझे अपना पूरा सारा डेटा फॉर्मेट करना पड़ा है, और उसके बाद तब कहीं जाके प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो पाई है। दोस्तों, अगर आपने अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर को भी चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपका विंडोज़ और जो एक्सप्लोरर है वो अगर अपडेट नहीं है तो उसे आप अपडेट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इन सब सारे स्टेप के बाद भी आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फाइनली आपको करना क्या होगा, आपको एक नई फ्रेश विंडो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। और इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो अगर आप जो सिस्टम जैसे सी ड्राइव है, सी ड्राइव अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट करके आप ओनली सिस्टम विंडो नई विंडोज़ इंस्टॉल कर दें, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो वायरस है, जितनी भी आपके सिस्टम में जितनी भी पूरे जितने भी पार्टीशन होंगे CDEF, उसमें जितनी भी आपकी फ़ाइलें होंगी, अगर ये डायरेक्टली EXE फाइलों पर वो करता है, अटैक करता है। अगर आपके पास कोई भी EXE फाइल पड़ी हुई है CDEF कोई भी अलग पार्टीशन में, तो आपको उसे या तो रिमूव करना है, या फिर आप फाइनली आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को डिलीट कर दें और रीपार्टीशन करें। रीपार्टीशन करने के बाद में आप फिर से फ्रेश विंडो इंस्टॉल करें, तब आप कहीं जाकर इसकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके पास इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, या फिर आपके पास इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि हम बैकअप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप बैकअप ले रहे हैं तो बैकअप लेने के बाद में आपको अगर उसमें फिर से डालेंगे तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ ओनली जो EXE फाइलें हैं, जो भी सेटअप फाइलें हैं, सिर्फ उन पे ये प्रॉब्लम आती है। तो आप एक बार चेक कर लें, अगर आपके CD जो भी पार्टीशन है, अगर उनके अंदर कोई भी EXE फाइल है, सेटअप फाइल है, सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करके रखा है, तो उसे रिमूव कर दें। इफ़ अगर हाँ वो पहले से 7-zip या अचीव के अंदर हैं, बिनरार के अंदर पड़ी हुई हैं, या फिर 7-zip के अंदर पड़ी हुई हैं, पहले से ही पड़ी हुई, ना कि आप बाद में डालिएगा। जो पहले से पड़ी हुई हैं तो वो सेफ़ रहेंगे, आप उनको डिलीट मत करिएगा, वो सेफ़ रहेंगी। और अगर आप पूरा फॉर्मेट कर रहे हैं तो सारी चली जाएंगी। पूरा अगर आप रिपार्टीशन कर रहे हैं या फिर पूरा हार्ड ड्राइव डिलीट कर रहे हैं, तो फिर तब तो जाना ही है। अगर नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, हम कुछ चीज़ें हमारी हैं जो सेफ़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 7-zip या फिर बिनरार के अंदर पड़ी हुई हैं, तो वो सेफ़ हैं। हाँ, अगर जो बिनरार का इंस्टॉलेशन है, जो बिनरार का सेटअप है, अगर सेटअप फाइल आपकी पड़ी हुई, तो उससे भी आपको डिलीट करना हो। क्योंकि अगर आप विंडो फिर से डालेंगे, डालने के बाद में
अगर विंडोज़ न्यू फ्रेश डालने के बाद में आपको जो आपकी WinRAR फाइल पड़ी हुई है, अगर उसको अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको फिर से वही आपको एरर शो करने लगेगा। और सबसे फाइनल मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइनली अगर आपने अभी तक सिस्टम रिस्टोर करके आपने नहीं चेक किया तो आप एक बार सिस्टम, अपने पूरे सिस्टम को जो लास्ट आपने किया था लास्ट टाइम पे, लास्ट रिस्टोर पॉइंट आप चूज़ कर लेंगे, उसका सिस्टम रिस्टार्ट कर लेंगे। हो सकता है कि शायद आपकी प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व हो जाए। और आपको बताना चाहते हैं कि दूसरी चीज़, तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।